हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश और स्वागत है आपका डी प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल पे। सी प्रोग्रामिंग के पहले मॉड्यूल में हमने प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और सी प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन एक छोटे से प्रोग्राम से लिया था। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो उसे ज़रूर से ज़रूर जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सी प्रोग्रामिंग के इस मॉड्यूल में हम कुछ और प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे और उसकी मदद से सी की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो पहला प्रोग्राम होने वाला है वो है अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन टू नंबर्स। मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। सी का इन्वायरमेंट सिलेक्टेड है, बाकी सब कुछ है। पहली बार जान लें कि यहाँ पास नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स इसमें जो भी हम लेंगे वो के तो इंटीजर्स लेंगे या फिर रियल नंबर्स लेंगे। इंटीजर्स नंबर वो कि जिनके में डेसिमल्स एक्सपेंशन नहीं होता है, और रियल नंबर जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी लगाएंगे हैज़ इंक्लूड, और उसके बाद हेडर फाइल stdio studio.h। देन हम लोग अपना प्री डिफाइंड फंक्शन लिखेंगे जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं void main। उसके बाद बॉडी ओपन करेंगे। यहाँ पास हम लोग एक कीवर्ड लिखेंगे, वो int, जो इंटीजर्स को डिनोट करता है। int a हो गया, एक ले लिया, उसकी वैल्यू हमने ली 7। एक और वैल्यू ली मैंने एक वेरिएबल b, जिसको ली मैंने 13। एंड हम लोग एक और वेरिएबल ले रहे हैं c नहीं लेते हैं, s ले लेते हैं, सम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सब, एक ले लेते हैं मल, और एक ले लेते हैं डिवीजन मतलब div, और एक ले लेते हैं md मॉड्यूलस डिवीजन। इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पास हम लोगों ने एक सेमी कॉलन लगा दिया है। सेमी कॉलन ये बताता है कि डिक्लेरेशन का पार्ट हो गया है। पहले हम लोग समझ लेते हैं इसमें डिक्लेरेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन क्या है। यहाँ पास हमने लिखा है a = 7, b = 13, और इधर सब कुछ सेम है। तो यहाँ पास आप देख रहे हो कि सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है sum, ये एक वेरिएबल है। और यहाँ पास वेरिएबल को हम लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर किया है, मतलब एक ऐसा वेरिएबल है, मेमोरी में एक स्पेस बन गई है वेरिएबल की सम के नाम से। मतलब सम वहाँ पास अपनी वैल्यू स्टोर करेगा। वो वैल्यू किस तरह से स्टोर करेगा, वो होगा इंटीजर डेटा टाइप की। किस टाइप की? इंटीजर डेटा टाइप की। और यहाँ पास जो वेरिएबल है ए की भी वहाँ पर स्पेस बन गई है, और ये स्टोर क्या करेगा, अपनी जिस लोकेशन को उसने पॉइंट कर रहा है, जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहाँ पास वो 7 स्टोर करेगा। इसी तरह बी जिस लोकेशन को पॉइंट करेगा मेमोरी में, उसमें वो 13 स्टोर करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है ये है डिक्लेरेशन, और ये है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, क्योंकि इसमें हम वैल्यू को भी असाइन कर रहे हैं a = 7 और b = 13। इतना समझ में आता है। उसके बाद हम लोग अपने मेन टास्क को परफॉर्म करेंगे, वो है कैलकुलेशन पार्ट। सम में हम लोग दो नंबर्स को ऐड करा रहे हैं। सम = a + b। ये क्या है? a + b। a और b ऐड हो जाएंगे। ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेमी कॉलन लगा रहे हैं। देन आता है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। a b - a कर देते क्योंकि b बड़ा नंबर है, b - a कर दिया हमने। उसके बाद वैसे हम लोग a - b भी कर सकते हैं, लेकिन वो आंसर माइनस में आएगा, हम लोग चाहते हैं कि प्लस में ही आए। एक है मल में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा a*b। इसको बोलते हैं एस्ट्रिक्स। कंप्यूटर लैंग्वेज में स्टार है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो, उसको बोलते हैं एस्ट्रिक्स। इसके बारे में एक और दिलचस्प बात है जो आप आगे के मॉड्यूल में सीखेंगे। चौथा आता है डिवीज़न, div में हम लोग डिवाइड करेंगे b/a, क्योंकि b बड़ा है। और यहाँ पास आपको पता है, यहाँ पास वो कोशिएंट को स्टोर करेगा। एंड एक और है मॉड्यूलो डिवीज़न, जिसको बोलते हैं md। मॉड्यूलो डिवीज़न का मतलब होता है कि आप जैसे डिवाइड करते हो, आपका कोशिएंट आया, जैसे आपने किया 13/7, तो इसका आया कोशिएंट 1 और रिमाइंडर आया 6। तो जो div है ये आपका कोशिएंट को स्टोर करेगा, वो 1 को स्टोर करेगा, लेकिन जो मॉड्यूलो डिवीज़न है वो रिमाइंडर को स्टोर करेगा। यहाँ पास b रिमाइंडर स्टोर कराने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, %। इसको बोलते हैं मॉड्यूलो डिवीज़न ऑपरेटर। आप ऑपरेटर भी आगे पढ़ेंगे। इसमें वो रिमाइंडर को स्टोर करेगा।
सो हमारे ऑपरेशंस हो चुके हैं एंड अब हमारी बारी आती है प्रिंट कराने की कि जो हमारे पास वैल्यू है प्रिंट एफ। आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा प्रिंट एफ का काम क्या है। प्रिंट एफ का काम होता है कि वो प्रिंट कराने के लिए काम आता है किसी भी डेटा को। तो यहाँ पास %d प्लस %d आपको दिखा देता हूँ, सिलेक्ट करके देखिए। %d प्लस %d इज इक्वल टू %d। अभी मैं आपको इन सब का मतलब बताऊंगा। अभी मैं लिख के बता देता हूँ a प्लस b, a एंड b, a कॉमा b एंड c। अभी आपको इन सब का मतलब मैं बताऊंगा। प्रिंट f %d माइनस %d इज इक्वल टू %d a कॉमा b कॉमा a कॉमा एंड यहाँ पास c था ही नहीं, यहाँ पास सम था। सॉरी एक वेरिएबल गलती कर दी मैंने। यहाँ सब होगा, सेमी कॉलन लगा दिया। प्रिंट f %d एस्ट्रिक्स %d इज इक्वल टू %d कॉमा a कॉमा b कॉमा मल। प्रिंट f %d एस्ट्रिक्स %d इज इक्वल टू %d सॉरी एस्ट्रिक्स नहीं यहाँ होगा, डिवीजन का है ना तो डिवीजन होगा। डिवाइड इज इक्वल टू b कॉमा a div। अब एक और है प्रिंट f डबल कोट्स में %d मॉड्यूलो डिवीजन %d इज इक्वल टू %d कॉमा इसके बाद होगा b a md। इसको बंद कर दिया। अब हमारा ये प्रोग्राम बन गया है। अब इस प्रोग्राम को हम डिस्क्राइब कर देते कि देखिए यहाँ पास हम लोगों ने वेरिएबल लिया तो आपको समझ में आया ये वेरिएबल है, इसमें वैल्यू असाइन की थी, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन हुआ। यहाँ पास देखिए यह है असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब जो राइट साइड में जो भी होगा, जो भी आएगा, जो ऑपरेशन करने के बाद आ रहा है या जो कुछ भी आ रहा है वो सब में स्टोर हो जाएगा। राइट साइड का कुछ भी एलिमेंट होगा वो लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाएगा। ये जो इक्वल है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ a प्लस b हो रहा है मतलब ऐड हो रहा है, तो सब में कितना हो जाएगा? सब में हो जाएगा 7 + 13 इज इक्वल टू 20। इधर सब में वैसे ही होगा, असाइन हो जाएगा 13 - 7 इज इक्वल टू 6। मल में 7 × 13 91। यहाँ पास डिवीज़न में क्वोशिएंट जैसे स्टोर करेगा, यहाँ 1 हो जाएगा div की वैल्यू। और मॉड्यूलो डिवीज़न md में यहाँ पास रिमाइंडर स्टोर करेगा तो 13 मॉड्यूलो डिवीज़न बाई 7 6 आएगा। 7 × 7 और 6 उसका रिमाइंडर। यहाँ पास अब एक नई चीज़ देख रहे हो %d। देखिए यहाँ पास मैं हाईलाइट कर देता हूँ %d प्लस %d इज इक्वल टू %d। तो ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ जो %d है फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर बोले तो कि वो चीज़ जो आपको बताती है, कंप्यूटर को बताती है कि जो हम लोग वैल्यू वहाँ पास प्रिंट करा रहे हैं वो किस टाइप की है। ये जो %d ये लिखा है, आप आउटपुट में प्रिंट कराओगे तो %d की जगह a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। a की क्या वैल्यू है? 7। तो यहाँ 7 आएगा। यहाँ जो %d है इसकी जगह b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 13 आएगा। और यहाँ जो %d है इसकी जगह सम की वैल्यू स्टोर होगी, तो इसी तरह वहाँ जाएगा 20। इसी तरह यहाँ पास %d में b की वैल्यू पहले प्रिंट होगी, जो जिस ऑर्डर से %d है और जिस ऑर्डर से ये है
जिस ऑर्डर से ये है उसी ऑर्डर से इसमें होगा। जैसे इसमें बी पहले वाले परसेंट डी में बी प्रिंट होगा, दूसरे वाले परसेंट डी में ए प्रिंट होगा और तीसरे वाले परसेंट डी में सब प्रिंट होगा, प्लस सब की वैल्यूज़ प्रिंट होंगी इस सब में। इसी तरह इनमें भी होगा, ऑर्डर है जैसा ऑर्डर है वैसे ही प्रिंट होंगे। जैसे यहाँ पर परसेंट डी ऐसे है तो यहाँ पर पहले बी होगा, इसमें ए होगा और इसमें डी आई वी होगा। इसमें पहले वाले में बी का वैल्यू प्रिंट होगी, दूसरे वाले में ए की वैल्यू, तीसरे में एम डी की वैल्यू प्रिंट होगी। सो ये जो परसेंट डी लिखा है इसका मतलब क्या होता है? देखिए परसेंट डी जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे बोला, ये डिपेंड करता है डेटा टाइप पे कि आप किस तरह की वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हो। अगर आप यूज़ कर रहे हो इंटीजर तो वहाँ परसेंट डी यूज़ होगा। अगर आप फ्लोट यूज़ कर रहे हो, फ्लोट मतलब रियल, जैसे रियल नंबर्स होते हैं ना पॉइंट में आते हैं डेसिमल में, उसको यहाँ पास फ्लोट बोला जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो इसमें एफ यूज़ होगा। और अगर कैरेक्टर है तो वहाँ पास सी यूज़ होगा, परसेंट सी। अभी बहुत सारे वेरिएशंस होती हैं, जैसे साइंड इंट क्या होता है, अनसाइंड इंट क्या होता है, वो सब बात की बात है, वो सब हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी इतना जान लेते हैं। सो इस प्रोग्राम में और कुछ ज़्यादा कुछ बताने की चीज़ है नहीं। यहाँ पास जो फंक्शन है तो आप जानते ही है, फंक्शन की डिफिनेशन ये प्रोवाइड करता है। तो अभी अब प्रोग्राम को हम पहले देख लो, कुछ बताने जैसी चीज़ें या नहीं और कोई चीज़ बताने वाली चीज़ नहीं है। चलो प्रोग्राम को पहले हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करते हैं arithmetic.c से, AIR.c से कर देते हैं, शॉर्ट मिल जाएगा। डेस्कटॉप में करते हैं हम लोग इसको सेव। सेव हो गया उसको। अब हम लोग अपना खोलते हैं टर्मिनल, हम लोग को कंपाइल करना है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप को। जैसा कि आप जानते हैं कि ये है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू का, तो यहाँ पास हम लोग को GCC कंपाइलर मिलता है। तो हमने डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया। अब हमको एक आउटपुट फाइल जनरेट करनी है। सो GCC फाइल का नाम अपने AIR.c माइनस या बोल सकते हो -o, और फाइल है मान लो आउटपुट। आप इसको कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए का रिजेक्ट ले रहा हूँ मैं। सो कुछ एरर आ रही है मेरे में, देख लेता हूँ, एरर रेक्टिफाइड कर लेता हूँ। एक्चुअली इट्स अ वार्निंग, देख लेता हूँ कहाँ पास है वार्निंग। वो समझ गया, मेरे साथ एक बार और हुआ था। एक्चुअली ये जो परसेंट है ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह यूज़ करता है, इसलिए हमको एक और परसेंट लगाने की ज़रूरत है मॉड्यूलो डिवीज़न दिखाने के लिए। सो नॉट अ बिग डील, फिर से हम लोग कर देते हैं कंपाइल इसको। इस बार देखिए, इस बार चल गया। एक्चुअली वो जो परसेंट है यहाँ पर देखिए, हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर दिखाने के लिए परसेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पास हम लोगों ने एक परसेंट दिया है, तो एक परसेंट होता है ये बताता है कि वो फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, और एक परसेंट प्रिंट करेगा। सो अब हम अपने आउटपुट को प्रिंट करवा लेते हैं, ./ और फाइल का नाम रिजल्ट। सो देखिए प्रोग्राम बन गया। 7 + 7 2020 आ रहा है, 30 - 7 6 आ रहा है। एक्चुअली इसका इंडेंटेशन अच्छा नहीं, मैं इंडेंटेशन कर देता हूँ, इसका मैं इंडेंटेशन कर देता हूँ। इंडेंटेशन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ और यूज़ करनी है, वो है /n। /n जो होता है ये लाइन चेंज कर देता है। /n एक का फंक्शन ये है कि वो लाइन चेंज कर देता है। आप इसको याद रखिए, /n क्या होता है, एक बार देख लीजिए आप, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो /n ऐसे बनता है, फ्रंट स्लैश वाला है। आप जहाँ लगाएंगे ना तो लाइन चेंज कर देगा। इस बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। टर्मिनल यहाँ है, एक बार फिर से कंपाइल करेंगे। देखिए इस बार लाइन चेंज हो गया, /n ने अपना काम कर दिया। 7 + 13 20 17 - 7 6
7 इंटू 13 91, 7 डिवाइडेड बाई 7, 13 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1 एंड 13 मॉड्यूलो डिवीजन 7 इज इक्वल टू 6। इतना समझ में आता है। सो ये प्रोग्राम बन गया। अभी कुछ और प्रोग्राम बनाएंगे हम। सो पहला प्रोग्राम बन गया। अब दूसरा प्रोग्राम ये है कि हमको अगर रियल वैल्यूज़, रियल नंबर्स को कराने हो तो रियल नंबर कराने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आप यहाँ पास इंटी की जगह फ्लोट लिख दीजिए या फ्लोटी हो गया, बस। और कुछ काम नहीं है। फ्लोट जो होता है, फ्लोट एक ऐसा कीवर्ड है जो आपको बताएगा कि ये जो अब जो भी नंबर है, अगर हम लोग 7 प्रिंट करा रहे हैं लेकिन ये जो है वो क्या है, फ्लोटिंग नंबर है, तो 7.0 कर देगा। अभी टाइप कास्टिंग के बारे में हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। और देखिए मॉड्यूलो डिवीज़न जो फ्लोट में होता है, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है क्योंकि हमेशा वैल्यू 0 ही आएगी। अगर आप डेसिमल तक निकाल रहे तो रिमाइंडर 0 करके तो निकालना है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने के लिए सिंगल लाइन कमेंट है, डबल स्लैश करेंगे तो ये इग्नोर हो जाएगा। ये कंपाइलर आपको देखेगा ही नहीं। मैं इसके बारे में और आगे डिस्कस होंगे। सो यहाँ पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है आपको चेंज करना पड़ेगा। %d की जगह %f, %d की जगह %f। हाँ, सो हम लोगों ने चेंज कर दिया है सबको %d की जगह %f कर दिया है। अभी इसके बारे में और भी कुछ अमेजिंग चीज़ें हमको पता चलेंगी। सो टर्मिनल हमने खोला अपना और हमने फिर से कंपाइल कराया और फिर से रन करा रहे हैं। देखिए यहाँ पास 7.0000 6 डिजिट तक 0 आ रहे हैं। और देखिए इस प्रोग्राम में देखिए हम लोगों ने 7 को असाइन किया था। 7 से 7.000000 कैसे आ गया। सो जो फ्लोट बना रहा है, ये क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वेरिएबल है ए। सो ए जो होगा वो फ्लोटिंग वैल्यू ही स्टोर करेगा, फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करेगा। और हम लोग इसमें स्टोर क्या करा रहे हैं, स्टोर हम लोग एक इंटीजर वैल्यू करा रहे हैं। तो उसको फ्लोटिंग चाहिए, तो वो 7 को कैसे बना सकता है फ्लोट। उसमें उसके बाद पॉइंट के बाद 0 लगा के उसने 6 0 लगा दिए। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि उसने 6 ही 0 क्यों लगाए। सो फ्लोट जो है वो डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। उसकी पहचान है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक 0 को स्टोर करा सकता है, इसलिए 0 तक ही स्टोर कराया उसने। इसी तरह देखिए बीबी वही है, फ्लोटी है, तो वो भी 6 डिजिट तक वो स्टोर कराएगा। इसी तरह ये सब स्टोर हो गया। अब आप देख रहे हो कि ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। आप इस डेसिमल को सिर्फ 2 ही तक रखना चाहते हो, तो आप एक काम करो, आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप ये जो % लिखा है, %f लिखा है, %f में % और f के बीच में 1 पॉइंट, अगर आपको 2 चाहिए आप यहाँ पास कुछ भी लगा सकते हो। 1 पॉइंट मान लो 2 तो 1.2 मैंने कर दिया। समझ में आ रही बात। हमने एक 1.2 कर दिया, यहाँ पास 1.2, हर जगह 1.2 कर देता हूँ। आप यहाँ पर अगर 5.2 भी कर रहे हो तब भी बात वही है। अभी मैं आपको समझाऊंगा 5.2 मतलब क्या होता है। इधर मैंने 3.2 कर दिया, 3.2 कर दिया। सो ये प्रोग्राम बन गया फिर से। अब हम लोग इसको फिर से रन करवाते हैं और चेंजेस देखते हैं। इस बार आप देखिए कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट तक प्रिंट हो रहा है। तो आपको शायद समझ में आ रहा हो गया। जो 1.2 लिखा है, तो जो डेसिमल के बाद है, वो जितने नंबर आप लिखोगे, आपने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, आपने जो भी लिखा आगे, तो उतने डेसिमल एक्सपेंशन तक प्रिंट करेगा। आपने 2 लिखा तो वो 2 तक करेगा। अगर आप 1.0 कर देते तो वो 1 भी ना करता। अब आपने आगे देखा, आगे मैंने 1 लिखा था, एक जगह 5 लिखा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो इसका रीज़न ये है कि वहाँ पास आप डेसिमल के पहले आप क्या नंबर लिखोगे, आप सामने 0 लगाओगे, मतलब कुछ है नहीं।
सो डेसिमल के पहले वाली वैल्यूज़ को चेंज करना नहीं होता है कुछ भी, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड ही रहती है। तो वहाँ पास उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1.857143 मतलब यहाँ पास कुछ न कुछ एक्स्ट्रा होगा। देख लेते हैं। एक्चुअली एक चीज़ और इग्नोर करनी थी, मैंने नहीं किया, इसको भी इग्नोर करना है क्योंकि मॉड्यूलर डिवीज़न तो परफॉर्म हो नहीं रहा है। यहाँ पास मैंने डेसिमल एक्सपेंसिव नहीं लगाए थे, 1.2 नहीं किया था यहाँ पास, इसलिए वो ज़्यादा वैल्यूज़ को बड़ी करके बता रहा हूँ। सो अब फिर से करते हैं। अब देखिए सारी वैल्यूज़ 2 ही तक प्रिंट होके आ रही हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। आगे भी हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने जैसे प्रोग्रामिंग बडीज़ के साथ शेयर कीजिए। टिल देन गुड लक, सी यू सून, थैंक यू।